वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद या रसूल अल्लाह हज़रत खुदा इमदाद या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुल्लू कबा इमदाद कुल गौसे आज़म व बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे व गिरदाबे भला उस्ताद चिश्ती मदद कुल या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म ज़लम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान ज़लम वलगल उला बिकमालिही कशफ़त जुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पर जाँ फिदा न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ में। जितनी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आपने नारे लगाए, मेरी गुजारिश है उतनी ही अक़ीदत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने बड़ी बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला आशिक़ान मुस्तफ़ा को, जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं और मोहब्बतों का सबूत पेश किया है। मौला करीम हर आने वाले को ताजदार बग़दाद की खैरात अता फरमा और मौला करीम सबकी तमाम जायज़ व नेक मुरादों को पूरा फरमा। मिंबर शरीफ पर उलमाए सुन्नत का वो नूरानी काफ़िला जलवागर है जो हमारे ज़ाहिर की और बातिन की इस्लाह करने के लिए अल्लाह ने मुक़र्रर फरमाया है। ये नूरानी जमात मिंबर शरीफ पर है और आशिकों का हुजूम हमारी निगाहों के सामने है। बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपने भाई दिलबर शाही साहब से सुने। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, उनके इल्म अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन आज की ये महफिल पाक जो मंसूब है एक उर्स मुक़द्दस के नाम से मंसूब है और ये उर्स मुक़द्दस हुज़ूर सैयद मसरूर मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह हुज़ूर दूल्हा मियां, ये आप जो सिर्फ लफ्ज़ कटरा बोलते हैं ना, इसका पूरा नाम लिया करें। मीरानपुर कटरा है, ठीक है, और मीरानपुर शरीफ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो इसलिए कि उस ज़मीन पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आराम फरमा है और खुदा का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बनाया है और सुन्नी बरेलवी बनाया है। और आज मेरे ख्याल से 27 या 28 मुहर्रम शरीफ की भी तारीख है। आज 28 मुहर्रम शरीफ है। कई सारी निस्बतें इस महीने के इन दिनों को शामिल हैं। अभी हुज़ूर मखदूम सिमना का उर्स मुक़द्दस भी हुआ माशाअल्लाह और आज हम और आप सर जोड़ के बैठे हैं। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करे, मौसम का मुँह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ तक अगर बात की जाए हुज़ूर सैयद मसरूर मियां साहब क़िबला रहमहुल्लाह की, तो ये वो ज़ात बाबरकत है जिस ज़ात ने इस इलाके के लोगों के ईमान की हिफाजत की है। अभी आप जो ये या हुसैन के नारे लगा रहे थे, यकीनन ये लहजे आपके थे, लेकिन तेवर इसमें किसी से वज़ा देखे थे।
अगर जहां तक मैं जानता हूं, अगर सैयद साहब क़िबला का करम ना होता तो न जाने हम और आप कहां होते। इस इलाके पर सबसे बड़ा करम अगर है तो हुजूर सैयद मसरूर ज़िया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है। इन लोगों ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। और रह गई बात मुस्तफ़ा की पूरी नस्ल की, तो आला हज़रत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोलबाले मेरी सरकार है और तेरी नस्ल पाक में जो बच्चा बच्चा नूर का, तू है में नूर तेरा, अल्लाह सलामत रखे, तू है में नूर तेरा, सब घराना नूर का। दुनिया जानती है करबला से एक सैयद वापस आया था, एक सैयद वापस आया और दुनिया उस सैयद को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप अगर तारीख पढ़े सैयदजादे की, कसम खुदा की कुर्बान होने को जी चाहता है। इमाम सज्जाद कोई आम बेटा नहीं है। अगर आप इनके नस्ल और नसब का ताल्लुक देखें तो बाप की तरफ से भी ताजदार और मां की तरफ से भी ताजदार। पूछे इन उलमा से, ईरान में एक बादशाह हुआ, बादशाह का नाम यज़दगर्द था। बाज यज़दगर्द पढ़ते, बाज यज़दजर्द पढ़ते, दोनों इस्तिलाहें इस्तेमाल करते। अल्लाह ने उस बादशाह को दो बेटियां अता फरमाई। कितनी? समझ में नहीं आया। कितनी बेटियां? दो बेटियां अता फरमाई। एक बेटी का नाम था शाहजहां, शाह ज़नान, और एक बेटी का नाम था बानो। दो बेटियां अल्लाह ने इसको दी थी। बड़ी बेटी खुद कहती है कि मेरी आंख लगी ख्वाब में कोई प्यारे चेहरे वाला आया, खूबसूरत चेहरे वाला, और उसके साथ दो हसीन चेहरे वाले। एक ने सीधी उंगली पकड़ रखी है, एक ने उल्टे हाथ की उंगली पकड़ रखी है। वो कहती मैंने ये तीन हसीन चेहरे देखे तो मैं ख्वाब में उठ के बैठी और मैं देख के कहने लगी आने वाले कौन है, और तेरे साथ ये चांद जैसे चेहरे वाले कौन है। कहते मैंने इतना कहा तो आने वाले ने कहा मुझे नबियों का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह सुनना बहुत गौर से, मैं इमाम सज्जाद का तज़किरा करने लगा। कहने लगी कि मुझे नबियों का इमाम कहा जाता है। का प्यारे बता ये दानी जानिब कौन है, ये बाई जानिब कौन है। वो कहती है आने वाले ने कहा कि दानी जानिब हसन है, बाई जानिब हुसैन है, बाई जानिब हुसैन है। कैसे आना हुआ? तो आने वाले ने कहा हम तेरा रिश्ता अपने नवासे से करने आए हैं। ये ख्वाब की बातें हैं। कहते पहली रात बीत गई, मैंने ये नहीं पूछा कहां के रहने वाले हैं और कौन सा शहर है आपका। वो कहने लगी मैं जमात खुली परेशान थी, आने वाला कौन था, शहजादे कौन थे। लेकिन कहने लगी जब से देखा था बस उसी वक्त से मिल गए। ये हुस्न था मेरे हुसैन का। कहते जब से देखा दिल पे बैठी, बस इंतजार था कब मुलाकात होगी, किस जगह मुलाकात होगी। कहने लगी अगली रात आई, सोई ना तो ख्वाब में नूर वाली चेहरे वाली खातून। मैंने कहा तुम कौन? उसने कहा मुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अल्लाह फातिमा ज़हरा का कौन हो आप? का कल जो तेरे ख्वाब में आए थे मैं उन्हीं की बेटी। कहती जब मैंने फातिमा का जलवा देखा तो सब कुछ भूल गई। फिर आंख खुली, फिर ये ख्याल कि पता ही नहीं पूछ सकी कि मुलाकात किधर होनी है।
तो कहती जब अगली रात आई तो ख्वाब में शेर खुदा तशरीफ ले आए। शेर खुदा फरमाने लगी कि जब शेर खुदा तशरीफ लाए तो मैंने पूछा आप कौन? कहने लगी जिस शहजादे से तेरा निकाह होना है मैं उस हुसैन का बाप आया। कहने लगी हुजूर कई दिन से ख्वाब दिख रहे हैं, मगर ये बताओ मेरे ख्वाबों का शहजादा मिलेगा कहाँ? तो आपने फरमाया उमर के दरबार में मिलेगा। अली ने पता किसका बताया? किसका बताया? भी समझ में नहीं आई, मेरी जोर से बोले किसका? उमर के दरबार का पता भी बता रहे हैं। जब उमर और अली खुद से जुदा नहीं तो इन गधों को क्या हुआ कि ये उम्मत को लड़ाने वाले हैं। हम बरेलवी हैं खुदा की कसम, हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम मुस्तफा के चारों यारों को मानते हैं और हम तस्लीम करते हैं हर एक का रितवा अपनी जगह। इधर नहीं जाना, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने सैयदों की बात छेड़ी है कि कहां मुलाकात होगी? का उमर के दरबार में। कहने लगी वक्त बीता, दिन गुजरते गए, हुजूर के विसाल के बाद ज़ाहिर अबू बकर सिद्दीक कुर्सी पे बैठे, आपके बाद हजरत उमर आए। कहते हैं उमर के दौर में जब ईरान फतह हुआ और उसी बादशाह के दरबार को जब फतह किया गया, उसकी बेटियां कैदी बन के हजरत उमर के दरबार में लाई गई। जानती हो तो ये जो शाह जहां जिनका नाम था शाह ज़नान, इनके साथ 100 कनीजें मौजूद थी। कितनी? 100 कनीजें मौजूद थी और हुस्न इतना था कि जिसका हिसाब भी नहीं, इतनी हसीन। मगर आप गौर करें, जब कोई किसी के दरबार में कैदी बन के जाता है ना तो गर्दन झुका के खड़ा होता है, गर्दन झुका के। आपकी बहन कहती मैं गर्दन झुका के खड़ी थी और शाह ज़नान गर्दन उठा के खड़ी थी। कहती 100 कनीज़ों की गर्दन झुकी थी। मैंने कहा शाह ज़नान तू गर्दन क्यों नहीं झुका रही है? उसने कहा तुम कब से गर्दन झुका रही हो? मैं गर्दन उठा के देख रही हूँ, जो वादा अली ने किया था वो पूरा कब होगा? दरबार भी वही है, जगह भी वही है, मैं उस शहजादे को तलाश कर रही हूँ जिसको ख्वाब में देखा था। कल इतना कहा था, थोड़ी देर गुजरी है, अली आ रहे हैं, अकेले नहीं आए हैं, एक हाथ में हसन लेके आए हैं, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ लेके आए। अल्लाह अकबर। आए शहजादे को लेकर दरबार उमर का, और हजरत उमर ने एहतराम में कुर्सी छोड़ दी। ये एक दूसरे से प्यार, कुर्सी छोड़ दी। अल्लाह अकबर। कई लोगों की ख्वाहिश थी कि शाह ज़नान हमें मिले, शाह ज़नान से हमारा निकाह हो, लेकिन हजरत उमर ने कहा जब बादशाह की बेटी है ना तो फिर बेटा भी कोई शहजादा होना चाहिए। अपने बेटे के लिए इंतखाब नहीं किया, अपने बेटे के लिए नहीं। कहते हैं अगर ये शहजादी है तो फिर जिससे निकाह हो वो भी शहजादा होना चाहिए। आपने इशारा किया हजरत अली को, अकेले बड़े, फरमाने लगे अकेले ना आइए, हुसैन का हाथ पकड़ के लाइए। जब आप हाथ पकड़ के आगे लाए और हजरत इमाम हुसैन के निकाह में शाह ज़नान आई तो दूसरी बहन बाकी बची। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर कहाँ? दूसरी बेटी उनके निकाह में थी। 100 कनीज़ें शाह ज़नान के साथ हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत अली अब लेके चल रहे हैं, एक तरफ हसन चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुसैन चल रहे हैं, पीछे शाह ज़नान है। हजरत अली ने मुड़ के देखा, पूछा बेटी नाम क्या है? कहा मेरा नाम शाह ज़नान है। और मैं चुप हो जा, शाह ज़नान नहीं, शाह ज़नान सिर्फ मुस्तफा की बेटी हो सकती है और किसी की बेटी नहीं हो सकती। कहा फिर आज से तुम्हारा नाम अली ने शाह ज़नान की वजह से शहरबानो रख डाला, शहर की शहजादी। कहने लगी जनाब तो मैं बादशाह की बेटी थी, शाह ज़नान थी, आपने शहरबानो रख दिया। फरमाने लगे आम शहर की बेटी नहीं, शहजादी नहीं होती,
आम शहर की शहजादी नहीं, फरमाते हैं जिसे शहर का अली दरवाजा है तुम उस शहर की शहजादी है। ये है शहर वाले, इनका बाप भी बादशाह, इनका दादा भी बादशाह, इनका परदादा भी बादशाह। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो, बाप भी बेमिसाल, दादा भी बेमिसाल, नाना भी बेमिसाल, नानी भी बेमिसाल। खुदा की कसम कोई मिसाल नहीं मिलती है। हजरत अली ने हाथ पकड़ा शहरवानों का, हजरत अली ने कहा चलो बेटी। जब घर की तरफ चलने लगे हैं, वो दरवाजा आया जिस दरवाजे पे जिब्रील की इजाजत लेके आया करते थे, वो चौखट आ जाती है जहाँ पे फरिश्ते बड़े अदब से आके खड़े होते हैं। वो चौखट किसी और की चौखट न थी, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट थी। जैसी वो चौखट आई है, हजरत अली ने कहा शहरवानों का जी बाबा का देखती हुई चौखट किसकी है? का बाबा मुझे नहीं पता है। फरमाते हैं इस चौखट के अंदर नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा फातिमा ज़हरा रहा करती थी। जैसी तरह सुना है आंख में आंसू आ गए हजरत शहरवानों के। फरमाती ठहर जाइए, अंदर बाग में जाना है। अल्लाह अकबर। अली कहते शहरवानों करना क्या है? का हुजूर इजाजत है, मैं कुछ देर ठहरना चाहती हूँ। हाँ मैंने ये सुना है कि नबी की बेटी की सखावत का आलम ये था कि उनके दरवाजे पे अगर कोई आता था तो खाली नहीं जाया करता था। उनकी सखावत का आलम ये था कि कोई कतला मांगता था तो समझ दिया जाता था। आज मुझे नाज है मैं उस खातून के घर की बहू बनी हूँ जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अभी इजाजत दीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप क्या करोगी? आपने 10 कनीज़ों को चुना, फरमाया मेरे पीछे खड़ी हो जाओ और 90 कनीज़ें बची, फरमाया जाओ सबको फातिमा ज़हरा के नाम पर मैंने आजादी अता कर दी है। अल्लाह अकबर। देखें ये सास से प्यार शहरवानों को, और ऐसे घर से आई है जहां 100 कनीज़ें खिदमत में रहती है। ऐसे घर से आई जहां बिस्तर से पैर उतारने की जरूरत नहीं, लेकिन खातून जन्नत की चौखट पे आई तो 90 कनीज़ें आजाद की हैं। कितनी? बोलो कितनी? आज सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार है। सास समझते हैं ना, बहू भी समझ रहे होंगे। सास बहू के नाम पे 10 रुपए देने तैयार नहीं, और बहू सास को पानी पिलाने तैयार। ये रिश्ते हैं। लोग कहते तावीज दे दो, क्यों? कि बहू जो है ना हमारी बीवी को सास क्या, सास नहीं दुश्मन मानती है। गलती हमने भी कहीं ना कहीं की है। सुनना मेरी बात, गलती हमने भी कहीं ना कहीं की है। अगर हम दूसरे की बेटी को बेटी का प्यार देते तो वो हमारी माँ को माँ का प्यार देती। ये बात कंफर्म है। जैसी वो घर में आई, सास ने चाबी अपने पास रखी, कहीं तिजोरी के रास्ते बहू न देख ले, जेवर कहाँ रखा है बहू को पता न चल जाए, पैसा कहाँ रहता है बहू को पता न चल जाए। जब हमने ये रवैये बहू के साथ किए हैं तो फिर वो तुझे बहू क्यों मानेगी? आप तुझे बताऊं कैसे बहुओं को बेटियों का प्यार दिया जाता है। चलो मदीने की गली में चलते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म का ज़ेर खिलाफत है। आप रात को चेक करने के लिए निकले, कोई गरीब फाके से तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई रात में परेशान तो नहीं है। जब आप एक गली से गुजरे हैं, एक खातून के घर से आवाज आती है, वो अपनी बेटी से कहती है बेटी दूध में पानी मिला लो। बच्ची ने कहा नहीं मां मुझे डर है। कहा किस बात का डर? तुझे पता नहीं है ये दौर उमर की खिलाफत का दौर है, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो माँ ने कहा था बेटी उमर देख थोड़ी रहे हैं। तो बच्ची ने कहा था माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा जो देख रहा है, इसलिए पानी नहीं मिलाया जा सकता। आज बिजनेसमैन में सही गुजारिश है, जब दुकान पर तोला जाता है तो 100 ग्राम कम तोल रहे हैं, नापने की बारी आ रही है तो 100 मिलीग्राम में नापे जा रहे हैं। जब तोलने की बात आती है तो कम से कम तोला जाता है। बंदा कहता कम तोलने से अमीर बनूंगा, कम नापने से पैसा मिल जाएगा। नहीं खुदा की कसम ये तेरी सोच है, कम तोलने से कभी बरकतें नहीं आती है। हुजूर तो कहते हैं सीधा जाओ, तोला करो, चुस्ता तोला करो, ज्यादा देने से घटा नहीं करता, बल्कि ज्यादा देने से खुदा की तरफ से बढ़ जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
जाओ, किसी को फिक्र ही नहीं हराम खा रहे हैं कि हलाल। जाओ मार्केट चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा के रखी हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि कपड़ा अगर कम कलर का हो तो अच्छा चमके। ये हालात हमारे, अंधा करके कपड़ा लोगों को बेच रहे हैं, और कह देते हैं एक रेट की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस। लिखा होता ना दुकान पे, खरीदा हुआ माल वापस। इसलिए नहीं होगा क्योंकि घर जाके है पता चल जाएगा। समझ रहे हैं भाई? हम अंधा बना के फिर हमने लोगों के गले काटे। कम कोई नहीं है जनाब। अगर खरीदार के हाथ में इतनी छुरी है ना, तो बेचने वाले के हाथ में इतनी लंबी छुरी है। सब अपने दांव पे लगे पड़े। खरीदार भी मार्केट में जाता है, अल्लाह अकबर। तो ये सुन्नत है कि कम से कम 3 दुकानों पर रेट मालूम किया जाए। सौदा करके खरीदना सुन्नत है, लेकिन लोगों का नाजायज फायदा उठा के खरीदारी सुन्नत नहीं है। ये ख्याल करना, लोग जाते हैं कहते क्या रेट दिया, अगर चीज तो कहते क्या रेट दिया, वो कहता 11 रुपए में, कहता मुझे वो तो 10 रुपए में देने तैयार है, कहता चल 10 ही देना। फिर वहां से उठ के दूसरे के पास जाता, कितने में दे रहा है, कहा 11 में, कहा 10 में, तो वो देने तैयार है, अच्छा मैंने 9 में दिया। इस तरह से मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं। कभी इस तरह से फायदा ना उठाया करो। रेट करो तुम्हारी मर्जी है, चीज को देखो तुम्हारी मर्जी है। कभी दुकान पे ये ना लिखना कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। एक रेट की दुकान मत चलाना, बल्कि सौदा करके खरीदना सुन्नत है। सौदा करके सामान खरीदा करो, और उसके बाद लोगों के गले काटने के बाद हमने आलिशान बिल्डिंग बनाई, उस पर लिखते थे कि हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी हुई है, ये रब के फजल से नहीं बनी है, ये तूने गले काट काट के बनाई है। यहाँ तो जो चाहे चेंज कर ले, जो चाहे कलर कर ले, ये तेरी बिल्डिंग है, कोई रोकने वाला नहीं है। जितनी चाहे बारिश कर ले, कसम खुदा की मर के कब्र में आएगा। जहाँ नींद कभी एक बिस्तर है, गरीब कभी एक बिस्तर है, किसी बिल्डिंग की नकल करनी है तो कब्र की कर, किसी कभी जोर से ना, अगर कभी में आना है तो टूटा हुआ दिल जोड़ के आ जाना, दिल जोड़ के कब्र में आ। अगर दिल तोड़ के कब्र में आएगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे करवट लेने की जगह नहीं देगा, करवट लेने की जगह नहीं देगा। ये फल बेचने वाले ऊपर अच्छे फल लगाए, महंगाई का दौर, 60-70 रुपए किलो आम बिका। एक गरीब ने बच्चे की ख्वाहिश के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाए हुए पैसे से 1 किलो आम खरीदे, मगर ये समाज इतना जालिम समाज है, इसे किसी के दिल की फिक्र नहीं, इसे किसी की परवाह नहीं। और सुने, अगर कोई ये सोच के बैठे हैं कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, उठ के चले जाओ। मौलवी जन्नत बांटने नहीं आया, मुस्तफा का तन बनाने आया। हाँ, मैं आईना भी दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं बेवकूफ बनाने नहीं आया। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे कि हम बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे? एक सर्रे सर्रे का हिसाब होगा है। हुजूर फरमाने लगे, आयशा जन्नत में वही जाएगा जिस पे रब करम करेगा। आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर किसी से हिसाब लिया, फरमाने लगे अगर वो हिसाब लेने पे आ गया तो फिर खैरियत नहीं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, कायनात में सबसे अफजल और आला नबी की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका कहती, हुजूर मैं भी, क्या मैं भी करम से बख्शी जाऊंगी? मेरी निस्बतें तो इतनी बुलंद। फरमाने लगे, हाँ आयशा, अगर रब ने करम न किया तो तुम भी नहीं बख्शी जा सकती। क्या लगता है तुम्हें, साल में एक टेक बना ली जन्नती हो गए, एक जलसा कर लिया बख्शे गए, 364 दिन लोगों के गले काटते रहे, कोई हिसाब नहीं होगा? मुझे भी समझा, उसी सफ में शराबी खड़ा हो और उसी में तहज्जुद गुजार खड़ा हो, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? बताओ ना। इनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह में गुजर गई, और एक बंदा वो है जिसकी जिंदगी गानों में गुजर गई। तो बता, गाने भरने वाला और मुस्तफा की हदीसें सुनाने वाला बराबर हो सकता है? बोलो।
बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां भी इनका मकाम और है, वहां भी इनका मकाम और है। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? एक गरीब सेब खरीदता है, फल खरीदता है बच्चों के लिए, और वो हिसाब से खरीदता है। हिसाब से इतना कसरत से नहीं खरीद पाता कि बच भी जाए, फेंके भी जाए, खाए भी जाए। वो हिसाब लगाता, मेरे घर में बच्चे कितने, 4 बच्चे हैं, तो वो 4 गिनती के आम खरीदता है, 4 गिनती के सेब खरीदता। और यार कितने गरीब तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सेब का जायका तक नहीं मालूम। कितने गरीब ऐसे हैं। बंदे ने 4 पीस खरीदे, उसने कहा 4 सेब दे दो। और बेचने वालों, खुदा के वास्ते अगर तिजारत करना बंदे से ना करना, खुदा से करना, खुदा से तिजारत करनी। 4 पीस लिए, 2 पीस सही डाल दिए, 2 गले पीस पड़ गए। वो गरीब था, 4 फर्द थे घर में, 4 ही मेंबर, 4 पीस लेके गया, 2 सही लगे, 2 खराब निकल गए। तेरे पास 2 फलों का पैसा आया, तू घर लेके बड़े शौक से गया था। तूने कहा मेरे बच्चे इसका ये भी खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, दुनिया की ऐश की चीजें बच्चों के लेके लिए चला गया। तुझे क्या लगा 2 ही फल तूने गलत बेचे हैं? खुदा की कसम, 2 फल तो बड़ी बात है। अगर 1 फल तूने धोखा दे के दे दिया, अगर उसकी कमाई का पैसा तेरे बच्चों के हलक के नीचे चला गया, तो फिर ना यहाँ खैरियत है ना वहाँ खैरियत है। किसी को धोखा दे के सामान न दे, ये न देखे तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। जिसका उम्मती है वो मुस्तफा तो देख रहा है। जिसके लिए हुजूर ने पत्थर खाए हैं वो आका देख रहे हैं। खुदा के वास्ते किसी को धोखा न दिया करो, किसी के साथ छाल कपट न किया करो, लोगों के साथ इंसाफ किया करो। मरना के नौजवान एक दिन मरना है, कब्र में जाके अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, रसूल अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ये जरूरी नहीं है आम पकेगा तब पेड़ से गिरेगा। कितनी आंधियां ऐसी आती है कि कच्चे फलों को गिरा दिया करती है, पके फल लटके रह जाते हैं। हमने जवानों के लाशें उठते देखे हैं, जवानों को छोड़ो, हमने बच्चों के लाशें उठते देखे हैं। अभी एक घर से 6 जनाजे उठाए गए हैं, पूरी दुनिया हैरत में है वो क्या मंजर रहा होगा जहां से 6 जनाजे उठे होंगे। और यार बता दो सही, अगर 6 जनाजे का रकम है तो करबला के 72 जनाजे बाहर जा रहा हो। दुनिया हैरत में है, 6 जनाजे उठ गए। और खुदा के वास्ते जवानों, तुम मेरी बात सुनने आए हो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कमेटी वालों ने बुलाया है। खुदा के वास्ते कभी किसी के साथ धोखा ना करना। अगर धोखा करोगे तो वो मौलवी मुझे भी दिखा जो तेरे धोखे के बाद भी तुझे जन्नत दे जाए। मुझे भी चाहिए ऐसी जन्नत, मैं भी चाहता हूँ। खुदा की कसम, वो बच्ची कहती है अम्मा उम्र नहीं देख रहे, उम्र का खुदा तो देख रहा है। याद है ना बात? घर तशरीफ लाए, बीवी कहने लगी सरताज बेटे का निकाह नहीं करना, कोई लड़की तो तलाश करें। उमर मुस्कुरा के कहने लगे खातून बेटे के लिए लड़की मिल गई है। हैरत है ना, न घर देखा, न चेहरा देखा, न जायदाद देखी, कहते हैं लड़की मिल गई है। कहा कौन? का चलो मेरे साथ। है कौन? उमर, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। समझ रहे ना बात? आधी दुनिया का बादशाह, 4 घरों की प्रधानी मिल जाए, 4 घरों का मुखिया मिल बन जाए तो आदमी करवट में किसी को बैठने नहीं देता। उमर वो है जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत चला। और हुकूमत भी डंडी मारी नहीं, हुकूमत भी ऐसी जब से उमर कुर्सी पे बैठे, और जब तक बैठे रहे शेर बकरी एक जगह से पानी पिया करते थे। ये है उमर का दौरे खिलाफत। अल्लाह अकबर। बीवी को लिया, गरीब की चौखट पे गए, कहने लगे खातून अंदर जाके ना बताना मैं उमर की बीवी हूं, अंदर जाके ना बताना, जा इस खातून के घर जा और इससे जाके क्या अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दे। इससे आप समझे जो मैं कह रहा हूं, इससे जाके कहे कि अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दे। आज रिश्ते ऐसे होते, आज बेटी वाला बेटों वालों के पीछे है। करा दो ना रिश्ता साहब, बेटी का रिश्ता करा दो ना साहब। ये जो बीच वाला होता पूरे मजे लेता,
कहता नहीं अभी टाइम नहीं, कल मिलना, कल के बाद परसों मिलना। और यार बेटियां कसम खुदा की ये नसीबों से मिला करती हैं। किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ न किया करो। बेटी वालों से कहा जाता 8 दिन बाद मिलना, तो आप फिर गए 8 दिन के बाद, क्या हुआ रिश्ते की बात की कि नहीं की? कहा नहीं अभी वक्त नहीं था, फिर 8 दिन बाद आना। महीने महीने गुजर जाते हैं, बेटी वाला चप्पलें तोड़ता रहता है, कोई आप बेटी को तसल्ली देने वाला तक नहीं मिलता। जब ये बीच वाला बात करता है तो लड़के वाले डायरेक्ट ये कहते हैं लड़की ना बताओ, ये बता मिलेगा क्या, कितना पैसा मिलना है, कितना कैश मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। वो हया कर, जो लोग दौलत के लिए लड़कियां लेके आते हैं उनकी नस्लें तबाह हो जाया करती है। जो मुस्तफा की शरीयत के लिए बेटी लेके आते हैं उनकी नस्लें आबाद होती है। जब माई शरीयत वाली होती है तो या तो बेटा गुलामिया पैदा होता है, या मसरूफिया पैदा होता है, या मसरूफिया पैदा होता है। अगर माए पालसा होती है तो बेटा पैदा होता है। पूछा जाता है बताओ दोगे क्या? कसम खुदा की जानते मैं आज सुबह रात एक जलसे से वापस लौट रहा था, नाम नहीं बताऊंगा। मेरी एक काजी साहब से मुलाकात हुई, मुझसे कहने लगे जनाब मेरी बेटी के लिए दुआ करना। मैंने कहा क्या हुआ, खैर तो है? कहने लगे अभी 2 महीने हुए हैं बेटी पैदा हुए। कहने लगे 3 लाख रुपए में बेटी पे खर्च कर चुका हूं। मैं मुंह देखता रह गया यार, मुंह देखता रह गया। कहने लगे 3 लाख बेटी पे खर्च कर चुका हूं, 2 महीने की बेटी है। जलसे से लौटते लौटते कहने लगे दुआ करना, बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तुझे पता है बाप बेटी को किस तरह से पालता है? तूने तो बेटे को तिजोरी समझ के पाला, तूने बेटे को बैंक बैलेंस समझ के पाला, तूने बेटे को कमाई का सरिया समझ के पाला। और ऐसे सालियों से तो वो लोग अच्छे हैं जो बकरे पाल कर उनको बेचने से बचा करते। तू बेटे बेचने पे लगा है, हया नहीं आती? वो कहने लगे 3 लाख बेटी पे लगा चुका। अल्लाह अकबर, किस तरह से बाप बेटी को पालता है। लेकिन जब ये दौलत के कुत्ते बेटी वाले के दरवाजे पे आके उसकी कीमत लगाया करते हैं तो बता बाप को बेटी का कौन सा दौर याद नहीं आता? वो दौर याद नहीं आएगा जिसने 3 लाख बेटी पे 2 महीने की उम्र में लगाए हैं। एक शादी का खर्च हो अपनी बेटी पे बचपन में कर चुका है, दूसरी शादी का खर्च हो जवानी तक कर देगा, तीसरी शादी का खर्च हो बेटी का मुंह दिखाने में करेगा, चौथी शादी का खर्च उस दिन करेगा जब बेटी को लेने वाले आएंगे, और 5वीं शादी का खर्च वो उस दिन कर देता है जब बेटी की गोद में खुदा औलाद देता है। और तुम्हारे मन नहीं भरे हैं न पढ़ सकते हैं। अगर भलाई चाहते हो खुदा की कसम कभी दौलत न देखा करो, अगर देखा करो मुस्तफा जाने की सुन्नत देखा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, 10 दिन लोगों ने लंगर किया, मुबारक हो। मैं सलाम करता हूं लंगर करने वालों को, और मैं ही नहीं यकीनन जन्नतुल बकी से भी सलाम आती होगी, नजफ अशरफ से भी सलाम आता होगा, करबला से भी सलाम आता होगा कि लोगों ने हमारा पानी बंद किया था, हमारे लोग पानी पिला के हमारा तरीका दिखा रहे थे। मगर एक सब 10 दिन लंगर हुआ। एक बेटी का फोन आया, अब मेरे भाई ने 10 दिन लंगर किया, बहन को किसी ईद पे तक नहीं पूछा। तेरे दरवाजे पे जमाना खा के जाता रहे और सगे भाई बहन तेरे दरवाजे पे ना आए। हुसैन तेरे मुंह पे लंगर मार के कहेंगे जा ये लंगर भी अपने पास रख। क्या तेरी बहन मेरी बहन की तरह थी? मेरी भी तो बहन ज़ैनब थी। जब मैंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा तो तूने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। पूछेंगे नहीं हुसैन? बंदा 10 दिन लंगर करता है लेकिन अपनों की कोई फिक्र नहीं। ख्याल किया करो, हया किया करो। अगर ये उलमा बात बताएं तो कहते नहीं ये मौलवियों की पुरानी सोच है। और मैं कहता हूं यार कपड़े नए बना लो, मकान नए बना लो, गाड़ियां नई ले लो, मगर सोच 1400 साल पुरानी ही रखा, इल्म 1400 साल पुराना ही रखना, अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना। जिसके पास 1400 साल पुराना अकीदा है वही जन्नती है।
वही जन्नती है। इसलिए खुदा के साथ बदलो तरीके, रिश्ता उसका क्या मिलेगा? कहते जी जो कहोगे वो दिलवा दिया जाएगा। वो अभी कोरोना में ना कई नए कई डॉक्टर बने। जिसने 2 महीने प्रैक्टिस की थी वो भी डॉक्टर हो गया, जिसने 15 दिन प्रैक्टिस की वो भी डॉक्टर हो गया। इसलिए कि मरीज इतने ज्यादा थे कि लोग घर घर में इंजेक्शन लगवा रहे थे। तो आधे लोग तो डॉक्टरों ने मार डाले, आधे लोग 15 दिन प्रैक्टिस हुए थैला लेके चल दिए। किसी की आज तक हड्डी का दर्द नहीं गया, क्या हुआ? ना सुई लग गई। किसी का आज तक हाथ ही नहीं उठा कि डॉक्टर ने कोरोना में सुई लगाई। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुन्ना खतरे ईमान। अब जब थैले हाथ में आ गए, जो मैं बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस कितने दिन की थी? 15 दिन। अब्बा ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, और डॉक्टर को ये लगा कि मैं भी डॉक्टर हो गया। फिर रिश्ते तलाश किए गए, ऐसी लड़की से निकाह करेंगे जहां से 10 लाख कैश मिलेगा, जहां से 15 लाख कैश मिलेगा। अल्लाह अकबर। फिर ये रिश्ते ढूंढे गए, और मैं लड़कियों वालों को भी इसका जिम्मेदार मानता हूँ। लड़कियों वालों ने जरा सी चमक देखी का रिश्ता कराओ बेटी का, जेब पे कलम देखा रिश्ता कराओ बेटी का, हाथ में थैला देखा रिश्ता कराओ बेटी का। लगता है अच्छा कमाने वाला है, लेकिन इसका रिश्ता करना चाहते हैं, जितना चाहेगा इतना पैसा दे देंगे, लेकिन रिश्ता कराओ। तुमने 10 लाख से बेटी का रिश्ता किया, 10 महीने के बाद जब बेटी तलाक के बाद खराबी है, फिर तुम मौलवी के पास जाते हो, कोई रास्ता निकालो। दामाद बुलाने नहीं आ रहा है, दामाद लेने नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ नादान तुमने पहली गलती की थी, जब तुमने हाथ में थैला फेंक के बेटी का रिश्ता किया था, जेब पे कलम देख के रिश्ता किया था, तुमने अच्छे कपड़े देख के रिश्ता किया था। ये तेरी पहली गलती थी। अगर तुझे तलाश करना था, जेब पे कलम तलाश न करता, बल्कि दिल के अंदर इसके मुस्तफा तलाश कर लेता, अच्छे कपड़े तलाश न करता, लिबास मुस्तफा वाला देख लेता, सर पे टोपा वाला होता, उनके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत देख लेता। अल्लाह की कसम, जो खुदा के साथ वफादार रहेगा, वो तेरी बेटी के साथ कभी गद्दारी कर नहीं सकता। ऐसा दामाद लाओ जो खुदा से डरे। जो खुदा से नहीं डरेगा वो ससुर से खाक डरेगा। छोड़ दी बेटी, खुदा के वास्ते कभी किसी की बेटी को तलाक न देना। तुम नहीं जानते जब किसी की बेटी तलाक के बाद घर आती है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। 10 जनाजे उठाना आसान है, एक तलाकशुदा बीवी को घर के अंदर देखना आसान नहीं। जरा सी बात हो गई, दे तलाक, ले तलाक, दे तलाक, ले तलाक। मैंने कुछ साल दारुल इफ्ता में गुजारे, मैंने देखा 80% सवाल तलाक के ताल्लुक से आते हैं। बरेली शरीफ में 80%, और उसमें 15% ईमान के ताल्लुक से। बचे 5 तो वो सब आते। कह रहा उस ईमान के पीछे नमाज हो जाएगी। उसका अंगूठा हिल गया, उसकी उंगली हिल गई, उसका कान हिल गया, उसका नाक हिल गई। इमाम साहब ने मेरे घर फातिहा नहीं पढ़ी, मेरी नमाज उनके पीछे हो जाएगी? शर्म करो। मौलवी या इमाम किसी के साथ का नौकर नहीं। अगर ये नौकर हो तो मदीने वाले मुस्तफा के नौकर। ये ज़हन में बात याद रखना, इनकी जिम्मेदारी हुजूर की बातें उम्मत तक पहुंचानी है। वो बंदा इन्हीं पे लगा पड़ा। 80% सवाल तलाक के। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बेटी को। जब बेटियां तलाक के बाद घर आती हैं ना, तो बाप के लिए ऐसा होता जैसे आसमान फट गया, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। लेकिन बाप बाप होता है, वो मरते मरते भी बेटी को कभी दरवाजे से धक्का नहीं देता, कभी नहीं। वो एक बेटी का आर्टिकल मैंने पढ़ा, जब बेटी को तलाक हुई 3 बच्चों के साथ किसके दरवाजे जाती? अपने बाप के दरवाजे आ गई। बाप के दरवाजे। बाप ने बेटी का इस्तकबाल किया। गरीब लोग थे, लेकिन बाप ने कहा बेटी मैं मजदूरी छोड़ चुका था, लेकिन अब तू आ गई है तो मैं फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। ये बाप होता है, फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। मजदूरी करने लगा, बच्चों को पालने लगा, बेटी को और बेटी की बच्चों को पालने लगा। अल्लाह को ऊपर जब मजदूरी में जाके खड़ा हुआ, लोगों ने कहा ये उम्र मजदूरी की है,
उसने रो के कहा, नहीं उम्र तो मजदूरी की नहीं, लेकिन तलाक के बाद बेटी घर आ गई है, अपने लिए नहीं बेटी के बच्चों के लिए आया हूं। पूरी मजदूरी न देना, भले की आधी मजदूरी दे देना, जिससे मेरी बेटी के बच्चों का पेट भर सके। ये बाप होता है। इस तरह से पालता रहा, लेकिन बाप भी कब तक जिंदा रहता है? वो दिन भी आ गया जब बाप को दुनिया छोड़नी थी। बिस्तर पे लेटा बाप कहने लगा, बेटो, अपने 4 बेटों को बुला के कहने लगा, मैं दुनिया से जा रहा हूं, सुनो, अगर कहो तो मैं एक कमरा बेटी के नाम कर जाऊं। बेटे कहने लगे, भाई इसकी जरूरत क्या है, 4 भाई मौजूद हैं, आपके बाद हम बहन को आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। जानते हो, बाप के जनाजे पर ये बातें बेटों ने की है, लेकिन बाप का जनाजा उठते ही फिर क्या था, 2-4 दिन बेटी को इज्जत से रखा। फिर उसके बाद भाई कहने लगे, बहन कहीं और किराए पे चली जा, तेरी वजह से घर में सुकून नहीं रहता। उसने कहा, मैं कहां जाऊं, ये मेरे बाप का हक घर है, इसमें मेरा हक है, मैं रहूंगी। तो जब उसने इनकार किया तो 4 भाइयों ने धक्का दे के घर से निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। कोई समझ सकता है उस बेटी के दर्द को? कोई महसूस कर सकता है उस तलाकशुदा बेटी के दर्द को, जिसको सगे भाइयों ने दरवाजे के बाहर निकाल दिया? जाती कहां जाती? यार बच्चों की उंगली पकड़ के बाप की कब्र पर जाके बैठे। उसने कहा, बाबा, जिन बेटों ने वादे किए थे कि बेटी को तेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज उन्हीं ने घर से निकाल दिया है। और जब बेटियों की जिंदगी में इस तरह के दिन आते हैं तो खुदा की कसम पर अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और जब अल्लाह का अर्श हिलता है तो न पीर का ताबीज़ काम आता है, न पीर की दुआएं काम आती है। जब अल्लाह का अर्श हिलने पे आता है तो फिर बचाने वाला नसीब नसीब होता है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू आ गए, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, न गरीब नवाज बचा पाएंगे, न गौसुल आज़म बचा पाएंगे। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया तो इस दिन से डरना, जिस दिन मर के कब्र में आओगे तेरी वजह से आज गरीब रोया है, कल कब्र में गिरा के अल्लाह इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, रोते रोते आंसू आंखों पर जाएंगे तो मेरा मारने वाला नहीं आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, तेरी वजह से किसी की बेटी न रोने पाए, किसी की बेटी को दर्द न देना। कुछ दिन पहले एक बेटी को देखा, 3 महीने की बच्ची लेकर, कहते हैं हदीस सुनाओ हदीस, कुरान सुनाओ कुरान। ये तबाहियां जो फैल रही हैं इन्हें कौन सुनेगा? ऐसी हदीस सुना तो पूरा मजमा जन्नत में चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जमात में चला जाए। जन्नत हसनैन के राना की है, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करे। कम से कम मुंह ऐसा बना लो जो हुजूर को दिखा सके। तकलीफ होती मेरी तकरीर कभी यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जलसों का शुमार में रोज के सैकड़ों खून तारीखों के लिए आते हैं। रोज के अगर मेरे पास 100 खून आ रहे हैं, इतने उलमा हैं, फिर कितने जलसे होंगे रोज के? जलसों की कोई कमी? बोलो नहीं। उलमा की कमी? तकरीरें हो रही है बराबर, लेकिन हमारी कौम है कि जहां है वहीं खड़ी। आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहते? जिस कौम में रोज हजारों जलसे हो और उस कौम की बेटी 3 महीने को बच्ची को लेकर के अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे तो ऐसी कौम को ढूंढ के मर जाना चाहिए। 3 महीने की बेटी सीने से लगाए घूम रही थी। मीडिया वालों ने कहा क्या बात है? कहा मेरे ससुराल वालों ने इसलिए निकाल दिया कि मेरी गोद में पहली बेटी आई है। 3 महीने की बेटी, और यार जब उसने बच्ची का चेहरा दिखाया मेरी आंख में आंसू आ गए। कसूर क्या है बेटी का इसका, जिससे बचपन में बाप कहने का हक छीना जा रहा था? क्या खता है इस बेटी की जिससे 3 महीने की उम्र में कपड़े पहनने का हक छीना जा रहा है? क्या गलती है इस बेटी की जिससे 3 महीने में बाप की शक्कतें छीन ली गई? क्या इस बच्ची को बाप को बाप कहने का हक नहीं? क्या इस बेटी को बाप को बाप कहकर आवाज देने का हक नहीं? क्या ये बेटी बाप के सीने से लड़ने की हकदार नहीं?
अगर है तो फिर इस बेटी को क्यों निकाला गया? 3 महीने की बेटी को किस चीज की सजा दी जा रही है? उसने कहा मैं 3 महीने से चक्कर लगा रही हूँ खाने का, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जानते हैं ये पुलिस भी उनके पलड़े चाटती है, जिनकी जेब में पैसा होता है या उन्हीं के दरवाजों पे सवारी देती है, जो उनके पेट भरते हैं। और याद रखो, आवाम हो या पुलिस वाले, आम हो या रास हो, मरना सब जो है एक नमके का हिसाब देना पड़ेगा। जब अपने काम में कर करो, वरना कसम खुदा की मार के ठिकाना नसीब नहीं हो सकता। आज भी बेटियां हो रही है। मेरे हुजूर दुनिया में आए, सबसे पहले बेटियों की इज्जत हुजूर ने बचाई। बोलो बचाई के नहीं? सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोर हुजूर ने बेटी की हिफाजत पर दिया के नहीं? जिस दौर में बेटियों को मारा जा रहा था, जिंदा कत्ल किया जा रहा था, मेरे हुजूर ने ऐसे दौर में हजरत फातिमा को सीने से लगा के कहा था, लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी आप भी कहने ताकि हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में हुजूर ने बेटी को जिगर से लगा के कहा, ये मेरे जिगर का टुकड़ा। वो लोगों जिस जुल्म को हुजूर ने 1400 साल पहले रोका था, वो आज भी फिर कैसे कह सकते हो हमने तरक्की की? कौन सी तरक्की की? बेटियां बोझ हो गई? खुदा की कसम बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती। मुझे नहीं पता किसके पीर ने क्या वजीफा दिया। मैंने कभी नहीं कहा अपने पीर ताज शरिया से कि बरकत का वजीफा दो, कभी नहीं मांगा, इसलिए कि बरकत का वजीफा मुस्तफा ने अता कर दिया। फरमाया जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में खुदा की रहमतें उतरा करती हैं। और फरमाया गया, उलमा ये फरमाते, हमारे बुजुर्गां ने दी, ऐसे इल्म फज़ल वाले लोग बताते हैं, घर में अगर बेरोजगारी आ जाए, फाके होने लगे, फरमाया अल्लाह ने बेटी या बहन दी है, कहते हैं कि मुसल्ले के आगे बेटी या बहन को बैठा, उसके बाद हाथ उठा के कहे या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में बरकत अता फरमा। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमत पहले उतार दी जाती है। ये जात है बेटी की। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। खुदा की कसम बेटियों का कोई जवाब नहीं मिल सकता, कोई जवाब बेटियों का नहीं मिल सकता। कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, जो बेटे नहीं कर पाते। और रिश्ते ये अजीब होता है। अभी तक वो दिमाग से मेरे 3 लाख वाली बात नहीं निकली। उसने कहा मैंने बेटी पे 3 लाख खर्च कर दिया। लोग बेटों को इसलिए पालते हैं कि इसके बदले में पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। ना, खुदा के बंदे कभी ये ना करना, कभी ये ना करना। अगर दौलत मांगनी है तो खुदा से मांगो, पैसा मांगना है तो खुदा से मांगो। इनसे क्या मांगना जो खुद भिखारी है। अगर मांगना है तो उससे मांगो जो देने पे आए तो दरिया बहा देता है। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, कुएं बहा दिए हैं। चबा गई भूजों से जन्नत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। मांगना है तो फिर उस करीम से मांगो जिसका अपना देने का आलम यह है कौन देता है। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उससे मांगो ना। इनसे क्या मांग रहे हो जो खुद ज़कातों में तलाक है। इसके बाप ने बेड नहीं खरीदा 25 साल तक। क्यों? कि लड़की लेके आई है। वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी, बहू लेके आई। कुर्सी नहीं खरीदी, बहू लेके आए। डिनर सेट नहीं खरीदा, बहू लेके आए। नया बिस्तर नहीं खरीदा, बहू लेके आएगी। ये इतना बड़ा फकीर भिखारी मोहताज है जो अपनी कमाई से इस दुनियावी में खरीद सका, तो ये कहता है कि निकल मेरे घर से, हया कर, तेरे बिस्तर पे नहीं तू उसके बिस्तर पे सो रहा है। सोचा कभी जिससे कहते हो निकल मेरे घर से, तू उसके बिस्तर पे है, वो तेरे बिस्तर पे नहीं। उसके बाप ने 12 लाख का बेड दिया है जिस पे वो सो रही। उसके बाप ने 6 लाख के सोफे दिए हैं जिन पे बैठी है। और जिस दिन से आई है तेरे बाप की एक प्लेट में उसने नहीं खाया जितने बर्तनों में खा रही है अपने बाप के लिए बर्तनों में खाती है।
और जहेज लेके यूं गिर गया। औकात ये कि घर में जगह नहीं रखी। कई लोगों ने 4 व्हीलर गाड़ियां मांग के 15 दिन बाद बेचनी पड़ गई। का क्यों बेची? का एवरेज सही नहीं था, एवरेज नहीं, तेरी औकात नहीं थी मांगने की। हाँ, मैं खुल के कहता हूं, हुजूर की उम्मत को तड़पाने वालों, अगर किसी की वजह से, अमीर की वजह से किसी गरीब बाप की बेटी का एक बाल भी सफेद हो गया, उस सफेद बाल का हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे मांग और डिमांड की वजह से कोई गरीब बेटी बाप की तहलीफ पे फांसी लगा के मर गई तो कयामत में बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप ने प्लेन के आगे कूद के अपने आप को बच्चों को तबाह कर दिया तो कयामत में बचना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान तो कहता है पूरा करो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, गरीब बाप की बेटियों को अपने घर की जीनत बना लो।